अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक वाक़या जो हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं, जो एक ऐसे शख्स का है जो मुर्दा लड़की के साथ कब्र में जिना करता रहता है। दोस्तों, सऊदी अरब का वाक़या है जहां एक जिनाखोर लड़का कब्र में मुर्दा लड़की से जिना करता है। कब्र से उस लड़की की आवाज़ आती रहती है। पूरा मामला क्या था, किस तरह से लड़का कब्र में पहुंचता है, जानने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर में। आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, आप इसे एंड तक जरूर देखें। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर होता है। एक खूबसूरत नौजवान जोर जोर से गमगीन होकर रो रहा था। हज़रत उमर ने उस नौजवान से रोने की वजह पूछी। नौजवान ने कहा, हज़रत, मुझसे अनजाने में एक ऐसा गुनाह हो गया है, शायद अल्लाह इसे माफ़ न करे, मैं इसी वजह से रो रहा हूँ। तो आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं, अगर वो आपके लिए दुआ कर दे तो आप अल्लाह की बारगाह में बख्श दिए जाओगे, आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। चुनांचे वो हुजूर की बारगाह में पहुँचते हैं। तो नौजवान फिर से हुजूर की बारगाह में पहुंचकर रोने लगा। तो उसे रोता देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हे नौजवान, रोते क्यों हो? तो उसने ये कहा, मेरे रोने की वजह मेरे गुनाह हैं। मैंने कई ऐसे बड़े बड़े गुनाह किए हैं जिनकी बदौलत अल्लाह पाक मुझे जहन्नम में दाखिल कर देगा। इन गुनाहों के बदले अल्लाह पाक मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये सुनकर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने अल्लाह के नज़दीक कोई शिर्क किया है? उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं, मैंने शिर्क नहीं किया। फिर हुजूर ने फरमाया, क्या तुमने किसी इंसान का कत्ल किया है? नहीं। प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को बख्श देगा, चाहे तुम्हारे गुनाह पहाड़ के बराबर ही क्यों ना हो। उसने कहा, मेरे गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं। हुजूर ने कहा, अल्लाह तेरे बड़े बड़े गुनाहों को भी बख्श देगा, चाहे तेरे गुनाह सातों आसमान और सातों जमीन के बराबर ही क्यों ना हो। अल्लाह पाक सभी सगीरा व कबीरा गुनाहों को बख्श देगा। उस नौजवान ने कहा, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। हुजूर ने फिर फरमाया, नौजवान, क्या तेरे गुनाह अल्लाह पाक से भी बड़े हैं? यह सुनकर वो नौजवान जारो कतार रोने लगा और रोते रोते सजदे में गिर गया और सजदे में जाकर कहता है, पाको पाकीजा है मेरा परवरदिगार, या रसूल अल्लाह, मेरे खुदा सबसे बड़ा है। तो आपने फरमाया, क्या इतने बड़े गुनाह हैं तेरे जिन्हें अल्लाह के सिवाय कोई माफ़ नहीं कर सकता? उस नौजवान ने कहा, हरगिज़ नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। हुजूर ने फरमाया, हे नौजवान, तू तेरे किसी गुनाह में से मुझे एक गुनाह के बारे में बता। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मुझे आपसे शर्म आती है। हुजूर के दोबारा कहने पर उस नौजवान ने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं 10 साल से कब्र को खोदकर मुर्दों को बाहर निकालता हूँ, उसके कफन चोरी करता हूँ, उन्हें साफ करके बाज़ार में बेच देता हूँ। लेकिन एक बार एक इलाके में एक खूबसूरत लड़की का इंतकाल हो गया, तो मैं रात के वक्त कब्रिस्तान गया, उस लड़की की कब्र को खोला और कफन निकाल कर उस लड़की को बरहाना वापस कब्र में डाल दिया। जब मैं वापस लौट रहा था, तब शैतान ने मुझे बहकाया और शैतान ने मेरी शहवत को उबारा। शैतान के वसवसे ने मुझे उस लड़की के बरहाना बदन और उसकी खूबसूरती को मुझे पागल बना दिया। नफ्स गालिब आ गया, मैंने वो काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए। उस वक्त गोया उस लड़की ने कब्र से मुझे आवाज़ लगाई है, नौजवान, बरोज़े क़यामत अल्लाह की तरफ से तुझ पर वाहे हो। जिस दिन तुझे और मुझे अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा, तो मैं कहूँगी, इसने मुझे मुर्दा लोगों के बीच बरहाना कर दिया, मेरा कफन छीन लिया और मुझे जनाबत की हालत में छोड़ दिया। हे नौजवान, अल्लाह करे तू जहन्नम में जाए। हुजूर ने फरमाया, हे कमबख्त जिनाखोर, तू यहाँ से चला जा, तू जिनाखोर है, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। वो नौजवान मस्जिद से बाहर आकर पहाड़ की तरफ लौट गया और कहता जाता है, हे मौला, मैं तेरा सियाकार, बदकार, गुनाहगार बंदा हूँ, मेरे
गुनाहों को तू जानता है और मुझे भी जानता है। मैं आज तेरे ईमान के काफिले में हूँ। तौबा करने के लिए तेरे नबी के पास गया था, लेकिन मेरी गुनाहों को सुनकर उन्होंने मुझे वहाँ से जाने को कह दिया। हे परवरदिगार, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, तू मुझे नाउम्मीद न करना, मेरे गुनाहों को बख्श दे। हे मौला, मेरी दुआओं को रद्द मत करना, अपनी रहमत से मुझे मायूस न करना। मौला, वो नौजवान जंगल में 40 दिन तक रहा, इबादत करता रहा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा, तौबा करता रहा, इस्तग़फ़ार करता रहा और कहने लगा, मौला तू मेरे गुनाह माफ़ नहीं करेगा, मुझे नहीं बख्शेगा तो मौला तू मुझ पर अजाब भेज दे या फिर दूसरा कोई अजाब दे दे ताकि मैं हलाक हो जाऊं। इसे मुझ पर एक आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा था, और ये वो लोग हैं जब कोई गुनाह करते हैं तो वो अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं, तो खुदा को याद करके इस्तग़फ़ार करते हैं जो गुनाहों को माफ़ करने वाला है। वो बड़ा मेहरबान है जो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते, और वो जन्नत है जिसके नीचे नहरें जा रही हैं। वो हमेशा इसी में रहने वाले हैं। अमल करने के ज़्यादा बेहतरीन जगह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दिया गया। अल्लाह पाक फरमाता है, मैं अपने बंदे की तौबा कबूल कर चुका हूँ, आप भी उस पर निगाह शफ़क़त फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को वापस बुलाया और कहा, हे नौजवान, तेरे गुनाह बख्श दिए गए हैं, तू पाक हो गया है। तो दोस्तों, किस तरह से एक जिनाखोर की तौबा अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। तो प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाकर अपनी दुआओं के लिए अल्लाह पाक को राज़ी कर लें और अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करें, तौबा करते रहें। अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, वो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम दुनिया के तमाम मुसलमानों के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हर मुसलमान को दीनी तालीम से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो उनकी मोहब्बत में हमारे यूट्यूब चैनल हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक मुस्लिम बंदे के पास पहुंचाना आप